ज़मान के लिए मावरा है, वो पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए उनकी मानवी औलाद है और वो उनका असल सरमाया है। और मैं आज लंबी बात का मौका नहीं है, सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा, हज़रत इकबाल ने एक नज़्म के मक़ते में ये फरमाया, उठा मैं मदरसा व खानकाह से गमनाक, न ज़िंदगी न मोहब्बत न मारिफत न निगाह। आज इस दौर से हम गुज़र रहे हैं, हज़रत इकबाल का एक एक शेर, एक एक मिसरा, ये ज़मानत है हमारी तामीर और तरक्की की, और ये ज़मानत है कि इसके ऊपर नहीं अमल करेंगे तो हम ज़िल्लत व पस्ती का शिकार हो जाएंगे। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और इश्क के अंदर डूबी हुई अगर अंबिया के बाद और सहाबाए किराम के बाद कोई हस्ती मौजूद है दुनिया के ऊपर तो वो हज़रत इकबाल की हस्ती है। जिस मफ़हूम को बयान किया मेरे भाई वलीद इकबाल ने, गर्दिलम आईना बेजौहरस्त वर्ब हरफम गैर खुराम उज़मरस्त, पर्दाए नामू से फ़िक्रम चाकुन ई बयां बा राज खारम पाकुन, और रोज़ महशर खार रुसवा कुन मरा और बेनसीबज बोसाए पाकुन बरा। अल्लाह के हुजूर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहा कि अगर मेरे दिल के अंदर कुरान अज़ीम शान के अलावा कोई और चीज़ है तो दुनिया में मुझे रुसवा कर देना, और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलशन से इस तरह निकाल के बाहर फेंक देना कि जिस तरह कांटे को गुलशन से निकाल के फेंका जा सकता है। और इससे बड़ी कोई इंसान बद्दुआ अपने लिए नहीं कर सकता कि मुझे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोसाए पा से महरूम कर देना। चुनाचे आज पाकिस्तान का वज़ीर आज़म दर हकीकत नोट कर लें कि वो हज़रत इकबाल का सही पैरोकार है, जिसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए इन 2.5 बरसों के अंदर जो 73 बरस में कभी किसी ने ना किया, अक़वाम मुत्तहिदा में 2 मरतबा, OIC में 1 मरतबा मुस्लिम सरबराह ममलिकत को ख़त लिखा, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा किया कि उन्होंने भी ये ख़त लिखा था दुनिया के इंसानों को और दुनिया के सरबराहान को, जिसमें अपनी दावत दी थी। इससे ज़्यादा इमरान खान इंशाअल्लाह करेगा। उसने ये वादा किया है कि पूरी मुस्लिम उम्मा को इस पॉइंट के ऊपर जमा करेंगे कि हुजूर की नामूस से बढ़कर और कोई चीज़ हो नहीं सकती। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इस वक्त आपका जैसा आपकी गवर्नमेंट का दावा है इख्तिसाब सरेआम और बगैर किसी तखसीस के होगा, आपके 2 ताकतवर तरीन सूबाई जो कैबिनेट में बैठे हुए लोग हैं, एक तो निकल चुके एक बैठे हुए भी, उन्हें 4 मई को नैब कोर्ट ने नैब अदालत नैब के इदारे ने बुला लिया है। एक सूबाई वज़ीर है, दूसरा साबिक सूबाई वज़ीर है। आटा चीनी स्कैंडल ही उनसे ज़ेरे बहस आएगा। क्या आपकी गवर्नमेंट समझती है, वस्ती पंजाब के सदर भी साथ खड़े हैं, कि वहाँ जाने से पहले उन्हें अपने पोर्टफोलियो से स्टेप डाउन कर देना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतसाब और इंसाफ दोनों के लिए इस माशरे में जदोजहद और तगदो कर रही है। एहतसाब यकसा हो और इंसाफ जो है वो बग़ैर किसी तफरीक के हर हासो आम के लिए दस्तयाब हो। यही वो मिशन और विजन है इमरान खान का, जिसको हम आगे लेके चल रहे हैं, जिसमें एहतसाब के अमल में भी अपने और पराए में कोई तमीज़ नहीं है। रूल ऑफ लॉ को हर किसी को फॉलो करना है, नो वन इज़ अबव द लॉ। इसकी तकलीद जो है वो ऑलरेडी पार्टी की सतह पे प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द जो करीब तरीन साथी हैं उनके ऊपर भी ये फार्मूला लागू हो चुका है। तो आपने जब ये ख़बर सुनाई है तो यकीनन जो मेरे मुअज़्ज़िज़ीन हैं, मिनिस्टर्स, जिनकी तरफ भी उंगली उठी है, उन्होंने सबसे पहले अपने आप को सुरखरू किया, उसके बाद वो कैबिनेट्स में आए हैं। और नैब का बुलावा किसी को आना और उसके साथ जुड़े हक़ाइक़ जानने के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगना, वो यकीनन उनके तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएंगे। और बाकी जो है वो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस में ना इससे पहले हुकूमत ने कहीं रखना डाला, ना किसी जगह हुकूमती आर्म ट्विस्टिंग हुई,
اور نہ کسی جگہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ سمیت کسی جگہ بھی کسی ادارے کے سربراہ نے اس پروسیس کو کسی طرح حکومتی دائرہ اختیار میں لانے کی کوشش کی، اور میں پورا امید ہوں کہ وہ بھی سرخرو ہوں گے اور قانون کو ہم سب جواب دیں ہیں، عوام کو ہم جواب دیں ہیں، اور قانون کی عدالت اور عوام کی عدالت انشاءاللہ انہیں سرخرو کرے۔ اچھا میڈم، اقبال کا ایک شعر ہے کہ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ جہانگیر ترین ہم خیال گروپ کے ایم پی اے پنجاب اسمبلی خرم لغاری نے کہا ہے کہ عمران خان جو ہیں بے وفا شخص ہیں، جہانگیر ترین سے بے وفائی کی، ہم سے بے وفائی کی۔ اس شعر کی روشنی میں فرمائیے گا کیا ہے حکم اذاں جماعت؟ یہ سب سے پہلے تو یہ شعر ہی آپ نے غلط جگہ فٹ کیا ہے، اور یہ جہاں فٹ ہونا چاہیے تھا وہاں لے کے جائیں، یہ وہاں اس بلڈنگ کی اینٹ ہی نہیں ہے جہاں آپ لگانا چاہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا دوسری بات یہ ہے کہ جو دیکھیں پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں اس جماعت کے اندر رہنے والے ہر فرد کو رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اسپیچ دیتے ہیں۔ اختلاف رائے رکھنا، تحفظات ایکسپریس کرنا اور اپنی آزادانہ رائے کے ذریعے پارٹی کی پالیسیز پہ تنقید کرنا یہ صرف پی ٹی آئی کے اندر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں جمہوریت ہے۔ باقی جماعتیں جو ہے وہاں امریت ہے، وہاں نہ جمہوری رویے ہیں اور نہ وہاں جمہوری کلچر ہے، اور اس تنقید کو برداشت کرنے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے، جرأت چاہیے اور ظرف چاہیے، اور وہ بھی پی ٹی آئی کی قیادت کے پاس ہے۔ لہٰذا جو تحفظات آپ نے شیئر کیے اور میڈیا بھی اس کو دکھاتا رہتا ہے، پرائم منسٹر نے اس حوالے سے ایک لائے عمل پرپوز کیا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، لیکن قانون کے سامنے سب کو جواب دہ ہونا ہے۔ دونوں کے درمیان تفریق بڑی واضح ہے کہ ناانصافی اگر کسی ہماری صفوں میں کھڑے کسی شخص کے ساتھ ہو رہی ہے تو سب سے پہلے عمران خان ان کے وکیل ہیں ناانصافی کو روکنے کے لیے، اور اگر قانون کو کوئی اپنے لیے ڈھال بنا کے حکومتی طاقت کے ذریعے تو کوئی ریلیف لینے کی کوشش کرے تو عمران خان اس کے سامنے چٹان ہے۔